PYTs। तो OBG का एक पूरा सीरीज़ बना रखा है, यू कैन रेफ़र टू दैट इन माई PDF विच आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम लिंक, वो मैं कर दूँगी। बट ये काफ़ी हाई यील्ड स्टफ़ है एंड ऑफन कन्फ्यूजिंग वाला स्टफ़ है, ठीक है। तो हम इसको रिवाइज़ करते हैं, ये सारी पिक्चर्स को भी रिवाइज़ करेंगे। तो मैंने OBG का एक साथ कंबाइन कर लिया है एंड देयर विल बी वन मोर सीरीज़ सून स्टार्टिंग। तो जितने भी, जैसे हमने मिक्स बैग सीरीज़ बनाया था ना, उसके जैसा ही हम कोई इमेज बनाएंगे, जैसे आजकल चल रहा है ना इमेज बेस्ड, एंड इट इज़ एक्चुअली रियली नाइस, ठीक है। तो उसको जब अपलोड करेंगे आई विल अपडेट दैट ऑल्सो एंड विल शेयर द PDF इन आर टेलीग्राम लिंक ओनली, ठीक है। अगर आपको भी टेलीग्राम वाले लिंक में आना है तो यू कैन गो टू माई पोस्ट वाला सेक्शन इन यूट्यूब एंड वहाँ पर QR कोड को कर रखा है, अदरवाइज यू कैन गो टू द बायो एज वेल, ठीक है। थैंक यू। एंड हाँ, वो एक ना स्टडी ग्रुप है हमारा, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड कॉन्ट्रीब्यूट, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ना, जो प्रेगनेंसी है वो कहीं और होगी अदर देन द हमारा यूट्रस, ठीक है। यूट्रस से कहीं और भी हो सकती है या फिर यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं पर नीचे की तरफ हो तो भी ख़राब है, ठीक है। तो सबसे ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इंटरस्टिशियल टाइप की होती है इम्प्लांटेशन, हमारी इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड वो कहीं और होने पे सबसे कॉमनली होती है हमारी ट्यूबल में, ठीक है। ट्यूबल एरिया में होने पे क्या होता है, पैसेज ऑफ डेसिडुअल कास्ट होता है। अगर एक्टोपिक होती है तो ऑफनली it happens but it is not specific to it because it can decidual cast can be like in other cases as well। अगर तुम ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन या कोई और दवाई ले रहे हो जिसके कारण ज़्यादा बन रहा है लेयर, तो दैट कैन ऑल्सो बी शेड ऑफ एंड मिसलीडिंग। तो हम स्पेसिफिक नहीं बोलेंगे, बट इट वॉज समथिंग आई फाउंड इट कि अनयूजुअल। एंड देन हम HCG को मेज़र करेंगे। HCG को मेज़र करने पे अगर हमारा 1500 से कम आ रहा है, ठीक है, नो सैक इज सीन, कुड बी अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक हो सकता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि 1500 to 2000 के अंदर तो हमें इंट्रा यूट्राइन कैविटी के अंदर हमारा सैक मिलना ही चाहिए, दैट इज़ योर TVS का कट ऑफ, कि इतने बीटा HCG पे मिलता ही है। बट अगर नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कन्फर्म्ड कि एक्टोपिक है। बट इफ़ सम पेशेंट हैज़ कम टू यू विद एमेनोरिया एंड ब्लीडिंग पर वेजाइना उसके स्टार्टिंग के उसमें डेज में, तो यू विल बी वेरी सस्पिशियस एंड वी कैन नॉट आस्क हर कि बाद में आओ। तो हम क्या करेंगे, अगर लेस देन 1500 बीटा HCG है तो हम, और कोई सैक भी नहीं मिल रहा, तो हम उसको चेक करेंगे कि उसका डबलिंग टाइम, तो हम 48 आवर्स के लिए HCG को मेज़र करेंगे। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में डबल होता रहता है ये, लेकिन अगर डबल नहीं हुआ तो इट कैन बी एक्टोपिक, ठीक है। और या फिर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है। वी डोंट नो बिकॉज हमारे को TVS पे नहीं दिखेगा, इसलिए हमने डबलिंग देखा। अब कंफर्म हो गया कि एक्टोपिक है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है, एक्टोपिक मास लेस देन 3.5 है। 3 लर्न कर लो ओवरऑल में, क्योंकि 3 आगे बताऊंगी और भी कुछ क्राइटेरिया के अंदर आता है। कोई फीटल की कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अगर फीटल कार्डियक एक्टिविटी वगैरह आई तो इट कैन नॉट बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल वाला, तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो हमारी पूरी चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, बीटा HCG को डबलिंग टाइम देखा, तो उसमें अगर बीटा HCG फॉल कर रहा है या फिर लेस देन 1000 के रेंज में हम देख रहे हैं, तो यू कैन डू द वेट एंड वॉच, अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन अगर बीटा HCG जो है हमारा वो रेज कर रहा है बट लेस देन 66% एंड लेस देन 5000 जो है हमारा बीटा HCG की वैल्यू है, यू कैन गो फॉर मेथोट्रेक्सेट का सिंगल डोज एंड डू द बीटा HCG का मॉनिटरिंग ऑन उस डे पे हमने ले लिया था, फिर 4th and 7th डे पे ले लो। अगर वो फॉल कर गया तो इट मीन्स 15% से ज़्यादा फॉल कर गया तो इट मीन्स गुड। अगर वो फॉल नहीं करा तो हम सेकेंड डोज ऑफ मिथोट्रेक्सेट देंगे, उसको बोलते हैं हम सीरियल। ये सारे हम IM देते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड मिथोट्रेक्सेट के साथ ल्यूकोवेरिन भी देंगे। पता है, एक खास बात बताती हूँ, क्या होता है, मिथोट्रेक्सेट जो होता है वो फॉलिक एसिड को इनिबिट करता है, ये हम सबको पता है। एंड ल्यूकोवेरिन जो है वो हमारा फॉलिक एसिड के लिए है। बट लोग क्या कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम इनिबिट कर रहे हैं या फिर हम उसको बढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सही बोल रहे हो, हमें क्या करना है, इंटरवल्स पे देना है। मिथोट्रेक्सेट दे दिया, उसके बाद इंटरवल पे हम देंगे ल्यूकोवेरिन। इसका मतलब तो नलीफाई कर रहे थे ना, अदरवाइज एक साथ दोगे तो। ये प्लस का मतलब है कि यू हैव टू गिव उसके कंटिन्यूस में ही, ठीक है। जब उसको रोक दोगे तो फिर ल्यूकोवेरिन दे दिया थोड़े टाइम के लिए, वैसा टाइप का। एक साथ एक टैबलेट में नहीं देंगे, ठीक है, समझ आया। एंड फिर उसके बाद देखते हैं। और हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है अल्टरनेटिंग डेज पे देना है हमें, ठीक है। और अगर कुछ भी हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ज़्यादा मास है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी है, तो यू विल डू द सर्जरी। सर्जरी में भी होता है एक सेल्पेंगोस्टोमी एंड सेल्पेंटेक्टमी, ठीक है। तो इफ़ द फीमेल वांट्स टू कंसीव आगे फ्यूचर में, तो वी विल गो फॉर द स्टोमी। बट द स्टोमी का एक साइड इफेक्ट ये है कि इट कैन इट सेल्फ कॉज अ लाइक रिस्क फैक्टर फॉर द मोर एक्टोपिक्स।
तो फिर रिस्क है, इसलिए सर्पिंजेक्टमी में बेटर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे एक्टोपिक के कुछ क्राइटेरियाज हैं, इसके लिए अपन ट्रिक से लर्न करेंगे, क्लासिफिकेशंस होती हैं ये। तो एब्डोमिनल के लिए होता है स्टडी फोर्ड, ठीक है। ओवरी के लिए होता है कि स्पिल होके ओवरी में चला गया, स्पिलबर्ग। सर्विक्स में होता है पालमन। पालमन को कैसे लर्न करें, बाय मैनुअल हम एग्जामिनेशन नहीं करते हैं बच्चे का, तो हम अंदर से ऐसे पंच भी कर देते हैं, तो हम पाम को डालते हैं, पंच नहीं पाम को याद रखेंगे, इसलिए पालमन इज फॉर सर्विक्स। यू कैन रीच आउट विद योर पाम टू द सर्विक्स व्हेन यू आर एग्जामिनिंग। स्टडी फोर्ड हो गया हमारा एब्डोमिनल। ट्यूबल सैल्पेंजाइटिस जो होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, वो ट्रिगर कर सकता है ट्यूबल प्रेगनेंसी को। एंड ट्यूबल के अंदर हमें पता है रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस मिलती है, डबल डेसिडुअल सैक, मतलब डबल नहीं, मतलब रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आएगा हमारा डायमीटर्स ऑफ पेल्विस। डायमीटर्स में ऑब्स्टेटिक जो होता है ना, उसको यू कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट इज़ द शॉर्टेस्ट, ठीक है। एपी डायमीटर होता है हमारा, डायगोनल को मेजर कर सकते हो। टोड होता है बेसिकली ऊपर से नीचे, सेक्रल हमारा जो एक पॉइंट है आगे प्यूबिक सिफाइंसिस का सेम है। सेक्रल प्रोमोटरी मोटी सी होती है अपनी, तो हम ऊपर, फिर उसके बीच में, फिर सबसे नीचे, ऐसे करके टोड हमारी ट्रिक होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल को मेज़र कर सकते हैं, बट जो ऑब्स्टेटिक वाला है वो हमारा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, हम उसमें क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देंगे। इसके अंदर आई हैव नॉट मेंशन बट नाउ आई विल मेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इनलेट वगैरह। हाँ, सीपीडी का क्राइटेरिया हमें याद होना चाहिए। तो सीपीडी में क्या होगा, हमें ना सारे के सारे ट्रांसवर्स डायमीटर्स देखने हैं। पहले हम इनलेट से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमारा ट्रू कॉन्जुगेट को लेंगे, देख रहे हो सिग्निफिकेंस सबकी। टॉड हमने बोला, क्या हम मेजर क्या कर सकते हैं, डायगोनल। इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑब्स्टेटिक, ठीक है। और सीपीडी के क्राइटेरिया में कौन सा आता है, ट्रू ठीक है। तो हमारे तीनों हो गए। तो ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है वो लेस देन 10 सेंटीमीटर हुआ तो, इंटरस्पाइनस लेस देन 8.5 हुआ तो, एंड इंटरट्यूबरस जो है वो हमारा लेस देन 8 हुआ तो। हम इसको लर्न कैसे करें, हम इसको लर्न करेंगे, इसको पहले तो हम कैपिटल करते हैं, इसको हम करेंगे रेड मार्क। S450 जो 5 आ रहा है ना, उसको याद रखना कि इसका जो 5 है और वो S है, वो उसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। इंटरस्पाइनस का S जो है, क्योंकि लेस देन 8 आपको याद रह जाएगा, लेकिन स्पाइनस का 0.5 नहीं याद रहता, एंड इसके कारण खेल सकते हैं वो क्वेश्चन में। ट्रू कॉन्जुगेट में लेस देन 10 सेंटीमीटर बोलना, ठीक है। ट से 10, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट ऑल्सो। इसको भी हम लिख देते हैं ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ट से 10 इज़ आर ट्रिक। ट से 10 की ट्रिक आज मैं एक और बार बताऊंगी, आज वाली वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में तो बता ही दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल, पहले इसको रिवाइज करेंगे। तो हमारा ऑब्स्टेटिक डायमीटर कौन सा सिग्निफिकेंट है, ऑब्स्टेटिक डायमीटर सिग्निफिकेंट है। मेजर क्या कर सकते हैं, डायगोनल। एंड हमारा सीपीडी क्राइटेरिया में आता है ट्रू, ट्रू शुड बी ट से 10 लेस देन 10। एंड फिर इंटरस्पाइनस में एस जो है वो एक्चुअली 5 है, तो लेस देन 8.5, एंड इंटरट्यूबरस हो गया हमारा लेस देन 8, ठीक है। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी पे चलते हैं। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी में हमारी ट्रिक होती है T2 में 2 अबॉर्शन। हम ट्राइमेस्टर सेकंड की बात करते हैं जब भी हम सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे इसके ना 3 क्राइटेरिया होते हैं, हमेशा हम 2 सोचते हैं बट 3 है। तो T2 में 2 अबॉर्शन हो गया, फिर T2 में 1 अबॉर्शन के साथ में अल्ट्रासाउंड पे हमारा लेस देन 25 mm या फिर 2.5 सेंटीमीटर कह लो इसको, ये मिलेगा, ठीक है। तो ट चल रहा है हमारा सब कुछ ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, प्रेग्नेंट है कि नहीं है। प्रेग्नेंट हुई तो ट्रांस वेजाइनल अप्रोच होती है एक, तो हमारे पास एक ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच भी है, ठीक है। ट्रांस वेजाइनल अप्रोच में क्या है, मैकडोनल्ड एंड शिरोडकर। एंड इसको रिमूव कब करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 37th वीक पे रिमूव करेंगे, ठीक है। अगर आपने ट्रांस वेजाइनल करा है देन यू कैन रिमूव, लेकिन अगर आप ट्रांस एब्डोमिनल करोगे ना देन यू कैन नॉट रिमूव। इसको मैं दूसरे कलर से कर दूँ, बिकॉज दैट इज़ फॉर आर निमोनिक, ठीक है। तो 37 पे रिमूव करना है। बेंसन एंड डेफरी होता है हमारा ट्रांस एब्डोमिनल, जब ये फेल हो जाता है, ठीक है, तब हम करते हैं। एंड कब रिमूव करेंगे, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसको छेड़ो ही मत, डू द LSCS, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि LSCS करना पड़ेगा। इन ट्रांस वेजाइनल यू कैन रिमूव एंड देन डू द वेजाइनल डिलीवरी इफ़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लैश एंड डैश अगर नॉन प्रेग्नेंट होती है ना, तो इसको अब लर्न कैसे करें। देखो, ट्रांस वेजाइनल में मैकडोनल्ड होता है जो कि पर्स रिंग होता है, ठीक है। एंड लैश एंड लैश जो फीमेल जो नॉन प्रेग्नेंट है, मतलब नल्ली पैरस है, वो थोड़ी यंग है, तो वो अपने आई लैशेज़ वगैरह सब डेकोरेट करेगी। लेकिन जो प्रेग्नेंट है, क्या उसके पास बिल्कुल भी टाइम होता है इन सब चीज़ों को, नहीं। शी इज़ ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, बच्चा भी स्ट्रेस में, मदर भी स्ट्रेस में ही रहती है। तो लैश एंड लैशेज़ फॉर नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं। साथ में प्रेगनेंसी कब तक अवॉइड करनी है, 3 महीने तक, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द लैप्रोस्कोपी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम रिवाइज करते हैं। T2 में 2,
T2 में 1 विद अल्ट्रासाउंड में वी हैव प्रूवन, ये प्रोफाइलेक्टिक चल रहा है सारा, ठीक है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। एंड मैकडोनल्ड्स कर सकते हैं, बेंसन एंड डेफ्री कर सकते हैं, एंड लेप्रोस्कोपी लैश एंड लैश, क्योंकि फीमेल के पास बहुत टाइम है, नॉन प्रेग्नेंट के पास 3 महीने उसको प्रेग्नेंट नहीं होना। एंड इफ़ नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया बट देयर इज़ अ रिस्क प्रोफाइलेक्सिस नहीं है, तो यू हैव टू गिव द प्रोजेस्टेरोन का सप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है बट क्वेश्चन आते हैं सीधा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, T2 में कोई पेशेंट जो प्रेग्नेंट है वो आई है विद सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 4 सेंटीमीटर। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है उसका, 1 to 2, 2 to 3 करके मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है अपने बिशप, मॉडिफाइड बिशप वगैरह के ऊपर। तो लेस देन 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर पहुंचता रहता है ना तो पता है हम उसको 3 स्कोर देते हैं। तो उतने स्टेज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। विदाउट लेबर मतलब कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग पर वजाइना, देखो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम, देखो सर्वाइकल डायलेशन है मतलब ओपन नोस, तो इनएविटेबल हमारा हो सकता है, या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ना अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा, ठीक है। तो उसका डायलेशन है, कोई ब्लीडिंग पर वजाइना नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एमरजेंसी सर्कलाज कर देंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम बोलते हैं सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर ये लोग, ठीक है, इसलिए हमें ये क्लियर हो गया। ईस्ट्रोजन का जो रोल है ना वो हमारा प्यूबाक के अंदर नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको लास्ट में वापस से बता दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं बायोफिजिकल के ऊपर। बायोफिजिकल प्रोफाइल, एक सेकेंड जस्ट, आई विल मेंशन इट अदरवाइज आई विल फॉरगेट ओनली टू टेल यू, ठीक है, ओके डन। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं। बायोफिजिकल मैम ने ट्रिक क्या बताई है, बैटमैन इज़ अ नाइस ट्रिक, ब्रीथिंग मूवमेंट, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का सिंगल पॉकेट, ठीक है, वर्टिकल में जो हम मेजर करेंगे, टोन, फिर उसके बाद ग्रॉस मूवमेंट्स, एंड देन एन फॉर NST हमारा जो फेवरेट होता है। एंड मॉडिफाइड के अंदर हम क्या करते हैं, NST करते हैं, साथ में एमनियोटिक फ्लूइड करते हैं सिंगल पॉकेट वाला। तो ब्रीथिंग मूवमेंट के अंदर क्या होगा, मोर देन वन, ठीक है, मेनली सारी चीज़ें मोर देन वन है। तुम खुद सोचो, एक बार भी उसने ब्रीथिंग मूवमेंट करी तो वी विल बी रियली हैप्पी, 30 सेकेंड के लिए करना चाहिए, लेकिन उसको मतलब आधा मिनट। एंड अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो पॉकेट है एक भी मिल गया हमें, ठीक है, तो वो 2 सेंटीमीटर तक, क्योंकि वी आर इन सो मच हरी। लाइक फॉर एग्जांपल CPR के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हरी हरी में हमें कैरोटिड, हम क्या गिनते हैं कैरोटिड की पल्स कितनी अच्छी है क्या नहीं है, वी जस्ट मेजर इट एंड वी आर डन विद इट, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ही करते हैं हम बायोफिजिकल, ऐसे मज़े में नहीं करते, बिकॉज देखो इसके कितना पैरामीटर्स है, तो PGs वगैरह को फ्री भी तो रहना ना, तो इसलिए ब्रीथिंग मूवमेंट करेंगे, मोर देन वन मिल गया 30 सेकेंड तक, गुड डन। एमनियोटिक फ्लूइड जो पॉकेट है हमारी वो 2 सेंटीमीटर जितनी मिल गई, हमारा लीस्ट क्राइटेरिया होता है, मतलब कि कुछ तो है, तो मोर देन वन पॉकेट, मिनिमम ऑफ 2 सेंटीमीटर, डन, ठीक है। 2 into 2 होता है असल में। टोन जो है मोर देन वन है, एंड लाइक मोरो का मतलब क्या है कि पहले एक्सटेंड करेगा बाद में अपने पास ले लेगा, पहले दूर जाएगा एंड देन बाद में अपने पास ले लेगा। मूवमेंट जो है बच्चे का वो मोर देन 3 होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है, मोर देन 1 में काम नहीं चलेगा। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सेंसिटिव पूछते हैं तो मोस्ट सेंसिटिव है हमारा NST, इसलिए हम इसको NST को यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हमारा फ्लूइड होना चाहिए, NST के लिए मार्कर होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फेवरेबल होता है हमारा 8 to 10। वापस से करते हैं, बैटमैन में ब्रीथिंग, से ब्रीथिंग मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट और आपको उसमें मूवमेंट में दूसरे में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना से ब्रीथिंग, एमनियोटिक फ्लूइड का सिंगल पॉकेट, देन टोन एंड देन मूवमेंट्स एंड देन NST, ठीक है, देन वी आर डन विद इट। ओके देन है हमारा कंडीशन, ये अभी भी INICT के अंदर पूछा था, तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मदर को स्ट्रेस है तो बच्चे को स्ट्रेस होगा, ठीक है। मदर एंक्शियस, बेबी ऑल्सो एंक्शियस, मदर को फीवर, बच्चा को ऑल्सो एंक्शियस, मदर को कुछ भी तकलीफ हुई बच्चे को तकलीफ होगी। हाइपोथायराइडिज्म तो इट विल पास, तो फिर इसलिए वो उसको टैकीकार्डिया कर देगा। मदर एट्रोपिन ले रही है तो फिर एट्रोपिन हम कब लेते हैं, जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो फिर हमारा टैकी होता है ना, तो फिर बच्चे का भी टैकी होगा। फीटल अनीमिया के अंदर टैकी होगा, अनीमिया तो टैकी करता है क्योंकि, एंड हमारा माइल्ड हाइपोक्सिया होता है जब बच्चे को स्टार्टिंग में स्ट्रेस होता है तो वो टैकीकार्डिया करता है, ठीक है, ईजी हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है हमारा फीटल ब्रेडिकार्डिया। फीटल ब्रेडिकार्डिया के अंदर अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ
तो बच्चा क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा, उसका हार्ट कम चलेगा। मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया, देखो मैंने बोला था, आई एग्री कि मदर को स्ट्रेस मतलब बच्चे को स्ट्रेस, लेकिन मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया में इनडायरेक्टली बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारा देखो शॉक के अंदर क्या हुआ कि सर्कुलेशन ही कम हो गया, इसलिए ब्रेडिकार्डिया हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चे को खाना नहीं मिला, तो इसलिए ब्रेडिकार्डिया। एज सच अगर बच्चे को स्ट्रेस होता है ना इन इन एक्चुअल ब्रेडिकार्डिया, तो अगर मदर तकलीफ में बच्चे का तकलीफ बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चा जो अगर उसको खुद को तकलीफ होगी पर्सनली, तो वो ब्रेडिकार्डिया कर लेगा, वो मरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लगा लो वो ख़त्म होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मैं अपनी मम्मी को तकलीफ़ क्यों दूँ, मेरे कारण मम्मी को तकलीफ़ ना हो, ठीक है। एनाल्जेसिया के अंदर सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा, शॉक के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया के अंदर बच्चा सोचता है कि छोड़ क्या फ़ायदा, मैं ही मर जाता हूँ। एंड देन मदर टेकिंग दी एंटी हाइपरटेंसिव MgSO4। अच्छा इसके लिए बताती हूँ, देखो क्या है कि अगर मदर एंटी हाइपरटेंसिव MgSO4 दे रही है तो मदर पक्का से स्ट्रेस में है। मदर अगर स्ट्रेस में है और ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ना, ये देखो एंटी हाइप मतलब प्री एक्लेम्पशिया हो गया, ये कुछ हो गया, तो मदर एंड बच्चा दोनों स्ट्रेस में होते हैं। वी ऑल नो दैट राइट, वी आर ऑलवेज लाइक कि अच्छा वो प्री एक्लेम्पशिया आ गया, सीजर्स आ गए, तो ओके बच्चे को अभी डिलीवर करो, क्योंकि बच्चा अपने आप को मार रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ठीक है। हम वापस से कहानी को रिपीट करेंगे, मदर को प्रॉब्लम है, टेकीकार्डिया होगा, इन्फेक्शन होता है तो टेकीकार्डिया होता है, तो बच्चे को भी होता है। मदर एंशियस, बेबी ऑल्सो एंशियस, मदर को फीवर, बेबी ऑल्सो टेकीकार्डिया। हाइपरथायरॉयडिज्म का क्लियर है। एंड देन मदर इज टेकिंग एट्रोपिन, तो ऑब्वियसली बच्चे का भी बढ़ेगा। फीटल एनीमिया समझ आता है, माइल्ड हाइपोक्सिया समझ आता है। अब हम बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया की, बच्चे को कुछ इन्फेक्शन या तकलीफ हुआ, बच्चा विल बी लाइक कि मैं ही अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ, तो ब्रेडिकार्डिया करके चला जाता हूँ दुनिया से, ठीक है। तो न्यूनेटल इन्फेक्शन हो गया। मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया में बच्चे को इंडायरेक्टली स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा, वो खाना नहीं मिल रहा तो मर जाएगा। शॉक में बच्चे को खून ही नहीं मिल रहा, तो भी वो मर जाएगा, मतलब ब्रेडिकार्डिया करेगा। एनाल्जेसिया में वो मांग नहीं कर सकता ना, इसलिए वो मर जाता है। फिर एनाल्जेसिया के अंदर तो सब कुछ स्लो डाउन होता है, हमें समझ आ रहा है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया में हमें समझ आ रहा है कि वो मर रहा है, ठीक है, ऐसे जैसे हमारा ग्लूकोज की कमी पे मर रहा था। अब मदर एंटी हाइपरटेंसिव कुछ ले रही है, तो मदर को एक्लैम्पशिया हो रही है। पता है इवन एक पेशेंट के अक्रोस में आई थी और उसको ना प्री एक्लैम्पशिया हो रहा था, तो उसके बच्चा जो था ना एक्चुअली डेड हो गया, एंड बहुत अर्ली स्टेज में हो गया था, तो उसकी डिलीवरी करके भी नहीं बचा पाए। तो आई आस्क्ड द पेशेंट द हिस्ट्री, बट दे टोल्ड मीन्स दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड कि इस बच्चे के कारण मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी, सो दे हैड टू अबॉर्ट इट, विच वॉज ट्रू इन अ वे, बिकॉज प्री-एक्लैम्पशिया इज़ बिकॉज ऑफ द बेबी ओनली। तो इसमें इसलिए बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है एंड इज़ ट्राइंग टू किल, बच्चा खुद ही अपने आप को मार रहा है कि मेरी मम्मी को तकलीफ ना हो, ठीक है। ये सारी कहानी से यू कैन डिफ्रेंशिएट, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। यूट्राइन इन्वर्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्लेसेंटा जो है हमारा डिटैच हो गया है, ठीक है, पूरा प्लेसेंटा चला गया एंड यूट्राइन इन्वर्शन हो गया, तो वी डोंट हैव एनी वर्क, तो हम क्या करेंगे, उसको मुक्का मार के वापस से प्लेसेंटा वो उसको यूट्रस को वापस से अंदर घुसा देंगे। अगर प्लेसेंटा जो है वो स्टिल अटैच है, तो यू पुश इट बैक एंड देन क्या करो, टोकोलाइटिक दो। टोकोलाइटिक से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है वो रुक जाएंगी, तो हम आराम से उसको वापस, उसके अंदर स्ट्रेस चला गया यूट्रस के अंदर, तो हम उसको वापस से पंच बैक कर सकते हैं। एंड रिमूव द प्लेसेंटा, उसके बाद रिमूव करो, देन यूट्रोटॉनिक दो कि बचा हुआ रिमेनिंग भी बाहर आ जाए, ठीक है। एंड देन मैनुअल कंप्रेशन, बकरी बैलून यू कैन डू। इम्प्लांटेशन का मैंने बोला था ना मैं पढ़ाऊंगी, तो दैट इज़ योर अपोजिशन, एडहेशन एंड इन्वेजन, ठीक है। अपोजिशन होगा, एडहेशन होगा, देन इन्वेजन होगा। इफ़ यू विल थिंक अबाउट इट यू विल गेट इट। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट द इम्बाइबेशन, इनॉस्कुलेशन, रिवास्कुलराइजेशन एंड देन अडहेशन, ठीक है, वो समझ आ जाएगा। ओके, देन होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट स्टिक्स, दैट इज़ ऑन द 6th डे, दैट इज़ आर ट्रिक, ठीक है। ये फर्स्ट एड की ट्रिक है। तो इट्स 6 ऑन द 6th डे, तो हमें लर्न रहता है 6 to 10 डेज हो गए, उसी को हम बोल सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसी को बोल सकते हैं 10 to 24, 20 to 24 डे ऑफ द साइकिल। पीपीएच की मैनेजमेंट देखते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। पीपीएच में क्या होता है, हमारा इनिशियल होता है रिससिटेशन, ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन वगैरह देंगे, सब देंगे, एंड देन वी विल गो फॉर यूट्रोटॉनिक्स, दैट इज़ योर ऑक्सीटोसिन, मिज़ोप्रोस्टोल, मेथर में मतलब अर्गोट दे दो। अगर इनमें से कोई काम नहीं करा तो जस्ट गो फॉर द कार्बोप्रोस्ट, इनमें मत खेलो, ठीक है, बिकॉज ये इक्वली होती हैं। कार्बोप्रोस्ट इज़ द ओजी, ठीक है, 2 मिलीग्राम यू कैन गिव मैक्सिमम। उसके बाद यू डू द मैनुअल चेकअप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये हमें भूल जाते हैं, हम सब रट लेते हैं कि हाँ भाई ओमकार मिस या कुछ भी जो भी ट्रिक बना रखी होगी लर्न करने की सीक्वेंस, हम ये भूल जाते हैं कि मैनुअल चेक करना होता है। देन यू गो फॉर द मसाज,
समझ रहे हो? तो एक्सप्लोर द यूट्रस की अगर कोई ट्रोमेटिक जैसे सेकंडेटा करके हमारा जो प्लेसेंटा नहीं होता उसका छोटा सा लोब रह जाता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो मैनुअल चेक करो, उसके बाद आप ना रिमूव कर दो उसको, एंड यूट्राइन का मसाज फिर उसके बाद कर दो। फिर आपको सारी सीक्वेंस पता है ट्रस्ट में, कि टेम्पोनाट करेंगे, देन सर्जरी करेंगे, सर्जरी में बीलिंग सुचर जो स्क्वायर कर सकते हैं, एंड देन यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, देन वी विल गो फॉर द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियाक, एंड देन अगर सब कुछ हो गया तो हिस्टेक्टमी। बट द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज आफ्टर ट्राइंग ऑल द ड्रग्स, रिससिटेशन एंड एवरीथिंग, डू एक बार मैनुअल चेकअप, उसके बाद जाके उस बेचारे यूट्रस के साथ मसाज वगैरह खेलना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर आता है हमारा कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा है तो मैं इसके ऊपर ही बनाया है। आई सी मूवी इन टीवी, ठीक है? आई सी मूवी टीवी इंक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ कौन से होते हैं? हमारे हाइपर कोएगुबल स्टेट है। क्यों है? क्योंकि प्रोटीन सी एंड एस कम होता है, एंड साथ में फैक्टर 11 एंड 13 भी कम होता है, याद रखना है। तो इसमें से क्या अनचेंज रहेगा? डिक्रीज़ में और भी थे, बट मैं सिर्फ ये दोनों लर्न कर रही हूँ, ये ईजी है लर्न करने को। देखो क्या है, मदर का रेस्पिरेटरी रेट में फ़र्क नहीं पड़ता, मिनट वॉल्यूम के अंदर फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी रेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कभी हमने बोला है कि मदर अच्छा डिस्ट्रेस में होगी तो ही वो 18 से ऊपर लेगी, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी रेट हो गया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारा? टाइडल वॉल्यूम अलॉन्ग विद IRV। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ रहा है। IRV तो बढ़ ही नहीं रहा, तो यहीं से आपको लर्न हो गया, ठीक है? IC याद है, तो IC मूवी टीवी में से आपको ऐसे करके कट डाउन करके यू विल बी एबल टू डू इट। वाइटल कैपेसिटी हमारा अनचेंज हो रहा है, TLC जबकि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? लेकिन हमें लर्न नहीं करना है TLC के बारे में, हमें क्या लर्न करना है कि वाइटल कैपेसिटी अनचेंज्ड है। फिर हम आगे बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। देखो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ना, वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, नॉन टेंडर होगा, एंड नीचे की तरफ प्लेसेंटा आ जाता है। वासा प्रीविया के साथ कंफ्यूज मत करना। देखो ब्लीडिंग पर वजाइना अगर ट्राइमेस्टर 3 के अंदर मदर आई है तो हमें एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फाइब्रोनेक्टिन को मेज़र करते हैं। वो ना अगर बच्चे का है वासा प्रीविया के कारण तो वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ वो नेगेटिव होगा, ठीक है? और हम उसको ऑब्वियसली मॉनिटर वगैरह करेंगे ही बच्चे को। तो मदर एंड फीटस जब स्ट्रेस में नहीं है तो हम मैककेफे रेजीम करते हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, डू नॉट डू द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है? पर वेजाइनल नहीं करेंगे। तो मैककेफे रेजीम जो है वो हमारा मदर एंड फीटस नॉट इन डिस्ट्रेस होता है। तो पर स्पेकुलम कैन बी डन, ठीक है? ये याद रखोगे ना, अगर पर वेजाइनल नहीं करना है तो यू विल बी रिमेंबरिंग कि आपको पर स्पेकुलम यू कैन डू। पर स्पेकुलम तो आगे की तरफ होता है, पर वेजाइनल ज़्यादा डीप होता है, इसलिए वी आर नॉट डूइंग, अदरवाइज यू विल पंच इट थ्रू दी प्लेसेंटा वगैरह, रप्चर कर दोगे मेम्ब्रेन को, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये पर स्पेकुलम भी हमें 2 से 3 दिन के बाद करना होता है। टोकोलाइसिस दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगी तो ज़्यादा फिर ब्लीड लॉस वगैरह होगा। टोकोलाइसिस दो, मॉनिटर करो, पर स्पेकुलम कर सकते हो, और जब वो डिस्ट्रेस में नहीं है, अदरवाइज़ यू विल हैव टू जस्ट बच्चे को बाहर निकालना। उसके बाद और इसमें सी सेक्शन नहीं करेंगे अगर हमारा पूरा क्रॉस होगा, 3 एंड 4 वाले में नहीं करेंगे। देन आता है हमारा कट ऑफ, मैंने बोला था ना अभी हम पढ़ेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बेसिस पे या सिंगल पॉकेट के बेसिस पे, या फिर आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो मॉडिफाइड के अंदर हमने एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लिखा हुआ है, जबकि वर्टिकल पॉकेट होता है इज़ द पार्ट ऑफ द बिशप, सॉरी बिशप नहीं, बायोफिजिकल, ठीक है? तो एमनियोटिक फ्लूइड में 5 एंड 25 याद रखेंगे। 2 सेंटीमीटर तो हमारा क्राइटेरिया था ही, तो 8 याद रख लेना, ठीक है? एंड 200 एंड उसमें एक और जीरो मिला दो, 2000, ठीक है? 5, 25, 200, 2000, 2 एंड 8, ये सब दिमाग में बोलोगे तो हो जाएगा। फिर आता है कोड प्रोलैप्स। कोड प्रोलैप्स जो है रिससिटेशन करो, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना ना। फिर उसके बाद हम एलिवेट करेंगे फीटल का पार्ट, डू नॉट टच इट, ठीक है? ट्रेंडलनबर्ग में डालेंगे। ट्रेंडलनबर्ग एंड रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में सच्ची में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब खुद इमेजिन करो, हमें मदर का हेड डाउन करना है एंड लेग्स अप करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई है, ट्रेंडलनबर्ग में ट आ रहा है, टांग अप, ठीक है? टांग का मतलब होता है लेग्स, लेग्स आर अप, ठीक है? तो दैट इज़ योर ट्रेंडलनबर्ग। तो ये खेलते हैं, रिवर्स दे देंगे ऑप्शन के अंदर। फिर एग्जैजरेटेड सिम्स कर दो या फिर नीचे पोजीशन कर दो। वेगोस मेथड होता है हमारा ब्लैडर को फिल अप करने का, ठीक है? एलिवेट द प्रेजेंटिंग, डू नॉट टच इट, अदरवाइज वैसोस्पैज्म होकर बच्चा मर जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा MgSO4 के बारे में। MgSO4 में क्या होता है, यू शुड हैव द कैल्शियम ग्लूकोनेट इन योर हैंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू गिव द MgSO4, बिकॉज उसकी टॉक्सिसिटी हुई तो फिर हमें तुरंत देना होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, पहली बात तो एक होती है लोडिंग डोज, एक होती है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज के अंदर बिफोर गिविंग द मेंटेनेंस डोज यू हैव टू चेक उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई, क्योंकि हो सकता है ना उसकी किडनी वगैरह ख़राब हो तो वो प्रोसेस ना कर पा रहा हो, तो दैट ऑल डिपेंड्स इन मेंटेनेंस डोज, डजंट कम इन लोडिंग डोज। लोडिंग डोज में वी डोंट केयर कि
उसकी किडनी का क्या है, वी आर जस्ट सेविंग द लाइफ, दैट इज़ ऑल, ठीक है। और हम क्या क्या चेक करेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट अगर कम हो गया उसको चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को चेक करेंगे। तो नी रिफ्लेक्स हो गया हमारा, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml, थेरेपेटिक रेंज होती है हमारी 4 to 7, ठीक है। फिर 4 रेजीम होता है, एक होता है जूस्पैन। जूस्पैन को मैंने लर्न किया जुप, जुप का मतलब क्या है, आईवी, आईवी से जल्दी जल्दी जाता है, ठीक है। आईएम नहीं बोलना इसको, ठीक है, पिच चार्ट, ये गलत लिखा है लेकिन पिच चार्ट होता है ये। Okay, I will cover this in the next video. Thank you.